वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछला वीडियो जो असी बनाया सी सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच जो बीबी कौलां अते गुरु हरगोबिंद साहब का प्रसंग लड़ी जो चल रही है, पिछले वीडियो विच असी इत्थों तक कवर किया सी कि बीबी कौलां गुरु हरगोबिंद साहब तो पुत्र की दात मंग रहे सन ते गुरु हरगोबिंद साहब ने समझाया कि ये मायक पदार्थ हैं, तैनू सदीवी तेरे नाम लई तेरे नाम ते एक सरोवर खदवा दिंदे हाँ। ते गुरु साहब ने माता कौलां के नाम ते कौलसर सरोवर की खदवाई की। हुण अज जो अगे विचार करनी है, ये अध्याय 65वां है सिखां विच विचार। की हो रहा सी कि दोहरा मत जिन की अनजान है, निंद है मूड गवार, मिले परस पर बोलते कौलां को तकरार। कवि कह रहे ने जिन्हां दी मत अनजान है वो मूर्ख गवार गुरु जी की निंदिया करते हैं, आपस विच मिल के बोलते हैं ते बीबी कौलां बारे तकरार करते हैं। भाव जिन्हां दी मत थोड़ी है वो अजिहियां गल्लां करते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब बारे दंद कथावां बोलते हैं, उन्हां बारे भैड़े वचन बोलते हैं। की बोलते हैं कि गुरु रामदास जी जो सन, श्री गुरु रामदास जी की वडियाई है, सदा ही विराग विच रहिंदे सन ते नैणा विचों नित जल वगदा सी, सदा एक रस वृत्ति रहिंदी सी ते चित्त शांत रहिंदा सी, जिन्हां नूं मोह माया दुखदायक नहीं सी। भाव वो हमेशा प्रभु के रंग विच रंगे हुए सन। जदों असी कदी किसी की उस्तत करिए, दो बंदे सामने बैठे होण, एक दी उस्तत करिए, ये बहुत चंगा है, बहुत सियाणा, समय सिर उठदा है, समय सिर सारे काम करदा है। जिहदा नाल दूसरा बैठा हुंदा उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाती है, क्योंकि उस्तत एक दी हो रही है। इवें यह जिहड़े कम अकल लोग, असल विच एक कवि जो भी लिखदा है इसके अपने मन की भावना है। ये ग्रंथ 200 साल बाद विच लिख रहा है, ये सामने कोई लिखती प्रमाण नहीं है जिस तो देख के ये अगे उसनूं अथॉरिटी मन के लिख रहा होवे। इस दे मन के वलवले ने ये गुरु साहब नूं किधर नूं ले जाना चाहुंदा है, की तोहमत लाउणा चाहुंदा, ये कवि के उत्ते निर्भर है। क्योंकि ये कोई रेफरेंस नहीं दे रहा कि मैं फलाने ग्रंथ इदां लिखिया तां मैनूं मजबूरन लिखना पिया। अगे है सत्संगत करदियां ही दिन बीत जांदा सी, शब्द नाल चित्त दी प्रीत धार के बैठते सन। चौथे पातशाह दो पैर रहिंदियां ही रात नूं जाग पैंदे सी, फिर बड़ा मनोहर सत्संग करते सन। भाव गुरु रामदास जी करते सन। अगे लिखिया है, उन्हां दे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव होए हैं, उन्हां विच महान गुण वेख के उन्हां नूं गुरगद्दी दित्ती। उन्हां ने जिन्ने उपकार कीते हैं वो लुके छिपे नहीं, सारे संसार विच प्रगट हैं। श्री अमृतसर रहे बनावत, वहरो तरन सुहावत, श्री ग्रंथ साहिब गुर करियो, मनो शरोर को मंदिर भरियो। श्री अमृतसर सरोवर बनाते रहे, फिर तरन तारण बनाया जो बड़ा शोभ रहा है। गुरु जी ने श्री ग्रंथ साहिब की ऐसी रचना की थी मानो कंजूस का घर भर दिता होवे। इत्थों तक जो कवि है कि अगे लिखते ने, जब लो तन की स्थिरता रहे लहे, पर पुकार करत ही रहे, चौं दिश उज्जवल जस विस्तारा, करते हो बीते सुसुष्ट अचारा।
जब तक शरीर स्थित रहा भाव सारी उम्र परोपकार करते ही रहे। चारे पासे उज्जल जस विस्तृत होया, श्रेष्ठ आचार करदियां ही उम्र बीती। इत्थों तक ये गुरु रामदास जी की ਅਤੇ गुरु अर्जन देव जी की जो है कवि उस्तत कर रहा, बहाना बना रहा। लोकी ये कहते हैं, कम अकल लोग ये कहते हैं। इस कवि के सामने कोई लोक नहीं सन, किते कुछ लिखिया होया नहीं सी। जिसनों कहते भी मैनू दस्या, जिहदी मान लो रैफरेंस नाल लिख रहे ने, वो भाई राम कौर जी। इन्हां दे इस संसार दे आउण तो पहला राम कौर जी 27 साल पहला इस संसार तो चलाना कर चुके सन। सारी ही मनोकल्पित कहानी है, लोकी नहीं कहते। आम तौर पर असी समाज विच देखिया होवेगा, जदों किसी ने किसी बारे गलत गल करनी हुंदी ना, आंढ गुआंढ कोई रिश्तेदार, वो कहता जी किहदा मूँह फड़ लेना, किहनूं किहनूं कहीए। लोकी बड़ियां गल्लां बनाउंदे ने, असल विच कोई लोकी गल्लां नहीं बना रहे हुंदे। वो जिहड़ा साडा रिश्तेदार हुंदा है, गल्लां ओही बना रहा हुंदा है। वो लोकां दा बहाना बना के वो गल करनी चाहुंदा है, होर कोई कारण नहीं है। ओही सारियां गल्लां बना रहा हुंदा है। हुण अगे गुरु हरगोबिंद साहब बारे लिखते, देखो जदों दो गुरु साहिबान की उस्तत कवि ने कर दी। भाव सीधी गल है कि वो लिखते तड़के उठते सन, तो जे गुरु हरगोबिंद साहब भी उठते सन तो फिर ये लिखण की लोड़ नहीं। वो शब्द कीर्तन सुनते सन, बाणी विच रंगे रहंदे सन। तो जे गुरु हरगोबिंद साहब भी रंगे रहंदे सन, फिर उन्हां दा स्पैशल लिखण की लोड़ नहीं सी। इहदा भाव कवि ये दसना चाहुंदा है, गुरु हरगोबिंद साहब अजिहा नहीं करते सन। एक तोहमत ला रहा गुरु साहब ते, हालांकि ये 200 साल बाद लिख रहा। अगे की लिख रहे ने, उन्हां दे ही पुत्र गद्दी उत्ते बैठे हैं, भाव गुरु हरगोबिंद साहब जी। ये अपने पिता पितामा वर्गे नहीं हैं। पहला बादशाह आप घर आउंदे सन ते गुरगद्दी नूं सीस नवाउंदे सन। ये बादशाह दे पास आप जाते हैं, किले दे विच कैद रहे। जिस तरह देश दे होर राजे हैं, इन्हां भी उन्हां वांग अपने आप नूं राजा ही मन्निया है। अगे बड़े निर्दयी हैं। आ जिहड़ी गल है, जिहड़ी तोहमत ये लोकां दे थ्रू है कवि ला रहा, पर एक कवि ला रहा, कहानी कवि घड़ रहा। किसी ने इसनूं दस्या कुछ नहीं, क्योंकि उदों है नहीं सी, लिखती ये कोल कोई प्रमाण नहीं है। ये एक एक करके गुरु हरगोबिंद साहब की शख्सियत नूं खत्म करता जा रहा। होए निर्दय चंदू को मारा, लिखदा है, होए निर्दय चंदू को मारा, नहीं दया को लेश विचारा। बड़े निर्दयी हो के चंदू नूं मारिया, लेस मात्र भी दया ते विचार नहीं कीती है। भाव गुरु हरगोबिंद साहब निर्दयी सन, दया उन्हां दे दिल विच बिल्कुल नहीं सी। इस कवि दे लिखे अनुसार शाह संग पुन आवत जाव, जथा और तिन को उमराम। ये बादशाह दे नाल ही फिर आउंदे जांदे हन, जिवें उन्हां दे होर उमराव हन। नहीं विचारी अपन वडाई, जहांगीर टिग वसे तदाई, संग लाहौर वास वह करकै, काजी दोहता आनी हरकै। अपनी वड्याई ते विचार नहीं कीता है, तद ही जहांगीर पास जाके रहिंदे सन। लाहौर विच काफ़ी समा बादशाह जहांगीर पास रह के। हुण इत्थे तुहाडा ध्यान मैं दिवाउणा चाहुंदा, काजी दोहता आनी हरकै। इत्थे कवि जो इस विद्वान ने अर्थ कीते हैं, काजी दी पुत्री नूं लै आए हन। लै आए हुंदा कि दुकान तो कोई चीज़ खरीद के लै आए हैं। किसी ने कोई तुहानू चीज़ दिती, वो तुसी लै आए हो। पर इत्थे की लिखिया, काजी दोहता, दोहता हुंदा लड़की, आनी हरकै, हरकै हुंदा चोरी करके। काजी दी लड़की नूं गुरु साहब चोरी करके लियाए। इत्थे अर्थ करन वाले भी अन्याय कर रहे हैं। हरकै दा मतलब है चोरी करके लियाउणा। महान कोश देख सकते हो। अगे
करियो काज ए दीर्घ खोटा, जान तेज वड कीनो किनो ना होटा। की है ये बड़ा माड़ा काम किया, गुरु हरगोबिंद साहब ने बड़ा माड़ा काम किया है, वड्डा तेज जान के किसी ने भी नहीं रोकया है। भाव उन्हां दी चलदी सी गुरु हरगोबिंद साहब की, सारे लोग डरते सन सिख, इस करके किसी ने रोकया नहीं है, पर ये बहुत माड़ा काम किया। ये कवि आप लिख रहा, बहाना लोगों का बना रहा, लोग इदां कहते हैं, आन अपने सदन वसाई नहीं लखी निज वंश वटाई। उन्होंने उदों घरों कढ़ लिया काजी की लड़की नूं, लिया के अपने घर विच वसा लई है। समझ लो ये शरदा ना नहीं आई। कवि बार बार सानू उधर नूं ले जाना चाहुंदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब काजी की लड़की नूं घरों कढ़ लिया के अपने घर वसाई है, जिवें किसी औरत नूं घर विच वसाउंदे हन। ये कवि अजिहा ही लिख रहा है, बहाना लोगों का बना रहा है, ते अपने वंश की वडियाई वल नहीं वेख्या है। अब लो नह गिलान कहो करते, शाह सैन ते उर नह डरते, पुन पैंदे खां तुर्क विशाला, राखियो निकट दरब दे जाला। दो शिकायतां लोकां दियां सन, की है हुण तक भी नफरत नहीं करते। भाव काजी की लड़की कौला नूं नफरत नहीं करते, उसनूं अपने घर विच रखिया होया है। बार बार कवि कदी किसी की जवानी, कदी किसी की जवानी, कदी बाबा बुढ़ा जी तो जवाई बन की गल कर रहा है, कदी गुरु हरगोबिंद साहब नूं सोहणे कपड़े पा के बन ठण के उहदे घर जाण नूं करवा रहा, कदी माता जो नानकी तो माता गंगा जी तो अखवा रहा कि ये डोला तू कुकर्म किया, भैड़ा काम किया। सारी कहानी बनी बनाई सारी कवि की अपनी है। से की लिखते ने, हुण तक भी नफरत नहीं करते। भाव कौलां नूं नफरत नहीं करते, बादशाह दियां फौजां पासों भी नहीं डरते। भाव काजी मुसलमान है तो बादशाह दियां फौजां तो भी नहीं डरते हैं। फिर पैंदे खां वड्डा तुर्क है, उसनूं बहुत धन दे के पास रखिया। भाव दो चीज़ों की शिकायत है, एक बीबी कौलां की ते एक पैंदे खां की, क्योंकि वह भी तुर्क है। ये कवि जिहड़ा मुसलमान धर्म नाल बहुत नफरत करता है, इस करके ये लोकां दे कहानी बना के ये सारा कुछ। सब तो वड्डी कमजोरी इहदे विच की है, ये इतिहास 200 साल बाद विच लिख रहा, तो ਜਿਹੜੀਆਂ 200 साल ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ हो गई, भाव अगे पैंदे खां ने धोखा दिता, वो भी हो चुका सी, तो इस करके ये कोई सारे क्वेश्चन आंसर सारा हल होया पिया, तो किहड़ी कहानी नूं जिधर मर्जी जोड़ लैंदा, तो इस तरह करके ये लिखदा है। तो उन्होंने बहुत धन दिंदे हन। फिर पैंदे खां वड्डा तुर्क है, उसनूं बहुत धन दे के पास रखिया है। बूझे तिसे काज जो करना, दिन परत करें अधिक ही करुणा, इत्यादिक दोषण को लह लह निंदे मिल आपस में कह कह। सो सिख की कहते ने, उसनूं पुछिए उस की काम करना है। पैंदे खां ने किहड़ी बड़ी मुहिम सर करनी है, प्रतिदिन उस उत्ते बहुत कृपा करते हैं। इत्याद दोषां नूं लै लै के आपस विच मिल के कह के निंदिया करते हैं। निंदिया कित्थे कित्थे हुंदी है? सुधा सरोवर लहपुर आदि, भाव अमृतसर विच भी हुंदी है ते लाहौर आदि विखे गुरु जी की कह के निंदिया करते हैं। करत जहाँ कह गुरु अपवाद, सर्व श्रोमण गादी थिरे, अंगीकार कुकर्मण करे। जिहड़ी इत्थे हर जगह हर बंदा कुछ ना कुछ शैतानी करता। आ की लिखिया, सर्व श्रोमणी गद्दी ते बैठे हन, फिर अजिहे कुकर्म करते हैं। इहदे विच अमृतसर तो लाहौर आदि विखे गुरु जी की कह के निंदिया करते हैं, सर्व श्रोमणी गद्दी ते बैठे हैं, फिर अजिहे कुकर्म करते हैं।
इत्थे लिखिਆ अंगीकार। अंगीकार मतलब ਇਹਦੇ अर्थ नहीं कीते। अंगीकार हुंदा जिद्दां बाजार विचों असी कोई चीज़ आटा लै आंदा, आटा लिया के रोटियां बनाउणियां, फिर उन्होंने अंगीकार उन्होंने खाना है, कोई चीज़ उसनूं असी वरतना। अंगीकार मतलब ये सिद्ध कर रहा कि अर्थ करने वाले ने पूरे अर्थ नहीं कीते। भाव कौलां नूं अपनी घरवाली तो कह नहीं सकते क्योंकि विआह नहीं किया, पर सारे काम उही कर रहे ने जो एक विआही हुई औरत ना करते हैं। उन्होंने ना जिहड़ा मर्जी दे दो। सुने सिख जै कह गुरु निंदा, वसै नह चले धरे चित चिंदा। मिल आपस में करत विचारे, कोई न कह कर गुर हटकारे। जिथे किथे सिख जिथे किथे गुरु जी की निंदिया सुनते सन, उन्हां दा वस नहीं सी चलता। चित्त विच चिंता धारण करते सन, आपस विच मिल के विचार करते सन। कोई भी कह के गुरु जी नूं नहीं रोकता है। अगे फिर की होया, उचित आप के कर्म ना ऐसे, वरतो पिता पितामह जैसे। कहाँ भयो गुर सुमत ना चीन, जिम टामन ते वस कर लीन। कहते इंज लगता आप जी नूं ऐसा कर्म करना उचित नहीं, अपने पिता पितामह वांग वर्तारा करना चाहिए है। कि हो गया है गुरु जी श्रेष्ठ मत नहीं वेखते, जिमें किसी ने टूणिया नाल वस कर लिया हो। भाव जिमें गुरु साहब ते किसी ने टूणा कर दिता होवे, इस तरह करके इतिहाद सिखां विच हो रहा सी। गुरु जी नूं इस तरह वेख के जिहड़े बहुत दुखी होए सन। फिर अगों कहानी दूसरी चल पैंदी है, क्योंकि बीबी वीरो का विआह रखिया होया सी ते विआह दे विच गुरु साहब कुछ भी जो है अपना तैयारी नहीं सन कर रहे। तो फिर सारे सिख कहते सी पहला माता गंगा जी सन तो उदों सारा कुछ ठीक ठाक सी। हुण कोई सियाणा घर विच है नहीं तो गुरु साहब किसी की मनते नहीं। असल विच कहानीकार ने अगे ये लिखिया कि भाई ये सब कुछ तां होया क्योंकि गुरु साहब नूं पता सी कि लाहौर दीयां फौजां जिहड़ियां हन वो हमला करने वालियां हन, ते इस करके कुछ बनावांगे भी साडे पल्ले कुछ रहना नहीं है, उन्होंने सारा लुट लेना। तो फिर की होया, एक दिन अगे आपां 28 नंबर तो शुरू करते हैं। एक दिन सिख जिस थल गुरदास, बैठे वृंद जाए कर पास। बदली सोढ़ी सेठ गोपाला, तख्तू तीरथ नवल निहाला। भाव एक दिन सारे सिख इकट्ठे होके गए, जिन्हां दे नां थले दिते हुए ने। उन्होंने भाई गुरदास जी जिथे सन उन्हां कोल जाके अपनी फरियाद की। कहा की कहा अगे फिर नां ने सारियां दे, हाथ जोड़ गुरदास अगारी। सगरे सिखन गिरा उचारी, जय कह वधी गुरु की निंदा। सुन न जरी जाए चित चिंदा। भाई गुरदास जी अगे हाथ जोड़ के सारे सिखां ने बेनती की, जिथे किथे गुरु जी की निंदिया वधी है, साथों ये ना सुनी जाती है अते ना ही जरी जाती है। चित्त विच बहुत चिंता वधी है। तुम और वडो जू बुढ़ा साहिब, श्री अर्जन के महा मुसाहिब। जे इतिहाद अपर सिख धीर, तिनहूं ना कबहूं विठावें तीर। तुसीं वड्डे हो जां बाबा बुढ़ा साहब, श्री गुरु अर्जन देव जी के महान सलाहकार हो, जिहड़े इतिहाद होर धीरजमंद सिख हन उन्होंने कभी भी अपने पास नहीं बिठाते हैं। भाव एक शिकायत की एक तरह नाल भाई गुरदास जी नूं चुकना की, क्योंकि तुसी सियाणे बंदे आ, तुहानूं कदी अपने कोल बिठाते ही नहीं। मतलब जिद्दां शरारत की इकट्ठे होके भी तो हद हो गई, तुहाडी कोई सलाह नहीं लेंदे, तुहानूं कोई पुछदा नहीं है। तो फिर अगे आपां अर्थ करके देख लेंदे हैं। जिमें वड्डा मलेश पैंदे खां है,
उसनूं सदा प्रेम धार के अपने पास रखते हैं। फिर बीबी कौलां की गल भी अजोग है। कुकर्म वेख के लोग निंदिया करते हैं। बार बार कवि जिहड़ा है वो कुकर्म भाव गुरु हरगोबिंद साहब की शख्सियत नूं ये किसी काम का छड्डना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों सिख जिहड़े ने इस लिखारी की की गुलामी है, की गल है भी इस दी गल नूं इस दे ग्रंथ नूं इन्ना सत्कार क्यों दिंदे आ। पर ये गुरु हरगोबिंद साहब की शख्सियत दे तां पिछे पिया होया छड्डना कुछ नहीं है। अगे की कहंदे ने, तुसीं श्री गुरु अर्जन देव जी दे मेली हो, उन्हां नूं क्यों समझा के रोकदे नहीं हो। ये सुन के भाई गुरदास जी ने इस बारे संकेत अपनी निजी बाणी विच कीता है। अपनी वार दी एक पौड़ी विच एक सार विस्तार नाल बयान करते हैं। सो अगे की है, तुसी मन विच कोई चिंता ना धारण करो। भाई गुरदास जी कह रहे, न चिंता तुम मन में धारो, गुरु को पूर्ण ब्रह्म विचारो, श्री परमेश्वर के अवतार, गत न जानी जाए उधार। उन्होंने हौसला देंदे ने, तुसी एवें चिंता ना करो, गुरु जी नूं पूर्ण ब्रह्म समझो। मतलब कवि गुरु जी नूं रब भी सिद्ध, ये कवि लिख रहा हो बहाना भाई गुरदास का, बहाना भाई बाबा बुढ़ा जी का, बहाना सिखां का कि सामने तो कोई है ही नहीं सी, ना ही कोई ऐसा लिख के छड्ड गए, कुछ नहीं है। पर यह बहाना बना बना के उन्हों का गल बेइज्जती ये करना चाहता। वो श्री परमेश्वर के अवतार हैं, उन्हों की उत्तम गति जानी नहीं जा सकती। अगे लिखिया हुआ कृष्ण भी इदा करता सी, मतलब वो सारा मिथिहासक जिहड़े ग्रंथ पुराने ग्रंथ हिंदू ग्रंथ है उन्होंने तो उदाहरण दी है। ठीक है, वो कहते भी वो इदा करता सी, पर उन्होंने किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता सी, तो इस करके तुसी हरगोबिंद साहब बारे कोई गल ना करो। फिर अगे की कहते हैं, जे तुम चाहे तो कछु कहायो। फिर मन भी गए, भाई गुरदास जी मन गए, अगर फिर भी तुसी कुछ कहना चाहते हो, पर फिर मेरी गल सलाह सुनो, चाहे तो हो ये भरम हटाओ। ये भरम हटाना चाहते हो, वो भरम ही मानते हैं। ते तो वृद्ध निकट बेनती करियो, कहवे को समर्थ विचारियो। तो फिर एक गल हो सकती है, जे तुसी कुछ कहना चाहते हो तो इस भरम नूं हटाना चाहते हो, तो ये बेनती बाबा बुढ़ा जी पास करो, वो ही कहण दे समर्थ जानो। भाव भाई गुरदास जी ने अपनिया वहाँ खड़ियाँ कर दित्तियां कि मैं ये समर्थ नहीं है, ये काम बाबा बुढ़ा जी कर सकते हैं। ये सुन के सिखा ने फिर कहा, तुसी भी साडे नाल बाबा बुढ़ा जी पास चलो, दर्शन करिए ते उन्होंने अपने नाल लईए, उन्होंने पासों गुरु जी पास सारी गल कहाइए। भाव सारे जिहड़ा पंचायत इकट्ठी होकर गई सी, वो भाई गुरदास जी नूं ये बेनती करते हैं, चलो बाबा बुढ़ा जी कहणगे ठीक है, पर नाल चलो। फिर सिखां की बेनती सुन के भाई गुरदास जी उठ खलोते ते सिखां दे नाल बाबा बुढ़ा जी पास गए। गुरु जी दी भीड़ विखे उन्हां झुग्गी बनाई सी ते एक रस आनंद वृत्ति ठहराई सी। सारिया ने बाबा बुढ़ा जी पास जाके वंदना की, फिर हाथ जोड़ के बड़े अधीन हो के कहा, आप सारिया दी चिंतावां दूर करते हो, तुसी ही हिरदे विच उचित निर्धारण करते हो। गुरु जी की निंदिया बर्दाश्त नहीं होंदी, इस करके असी चल के आप जी की शरण विच आए हाँ। सारी वार्ता कह के समझाई। भाई गुरदास जी ने सानू सारा इलाज दस्या है। ये सुन के बाबा बुढ़ा जी ने सारिया नू कहा, कह के सुनाया, जिहड़े सर्व समर्थ हुंदे हन उन्हां विच कदे कोई दोष नहीं हुंदा, जो चाहण वो करते हैं। तुसी हिरदे विच कोई भरम ना करो, कदी भी कर्मा करके लपाएमान ना होवो। पर फिर अगे की लास्ट विच की हुई सलाह, ये सुन के सब ने कहा, तुहाडी गल सच्ची है, फिर भी साडे चित्त विच शांति नहीं आउंदी है। चार वर्ण अते तुर्क गुरु जी की बहुत निंदिया करते हैं।
और ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਕਾਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਐਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦਾ, ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ MA ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।